नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 11 के आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता के अंतर्गत मुक्तिबोध को समझेंगे। आज हम मुक्तिबोध के काव्य की मूल संवेदना पर विचार करेंगे। मुक्तिबोध जीवन भर नई दृष्टि, नए युग के अनुभव और काव्य की विलक्षण अनुभूतियाँ खोजते रहे। उनका काव्य उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। अपनी काव्य प्रेरणा के संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरे बाल मन की पहली भूख सौंदर्य और दूसरी विश्व मानव का सुख दुख, इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलझन थी। मुक्तिबोध भी द्विधाग्रस्त हैं। एक पैर रखते हैं कि 100 राहें फूट पड़ती हैं। वह अपने को किसी शक्ति द्वारा नियोजित पाते हैं। स्वयं को असहाय, सामर्थ्यहीन स्थिति में बताकर वह मनुष्य को अवश्य एवं निरुपाय स्थिति की ओर संकेत करते हैं। मुक्तिबोध की काव्य चेतना का मूल आधार है मानवीय संवेदना। ये जीवन पर्यंत एक ही समय को लेकर चिंतित थे, जैसे मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। उनकी काव्य संवेदना ड्राइंग रूम संस्कृति की संवेदना नहीं थी। उनका नाता छोटे से छोटे एवं नगण्य से नगण्य मानव पुत्र से था। उनका छोटे से छोटा दुख भी उनके हृदय को कचोटता था और वह उसकी पीड़ा को स्वर देने के लिए अधीर हो उठते थे। उनका जो भी उनकी कविताएं हैं, पहली बार निम्न मध्यवर्ग के जीवन का समग्र चित्रण करती हैं। मुक्तिबोध का काव्य सतचित आनंद का काव्य न होकर सतचित वेदना का काव्य है। उनकी वेदना बड़ी व्यापक और साथ ही गहरी है। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या और उसकी काव्यमय अभिव्यक्ति ही उनकी कविताओं का अंतर्मन है। और चूंकि उन्होंने केवल स्वानुभूत का चित्रण किया है, अतः वैयक्तिक अनुभवों की प्रामाणिकता उनकी काव्य संवेदना को प्रखर बना देती है। मुक्तिबोध के काव्य को मानवता का दस्तावेज भी कहा गया है। मानवता अमर है और मानवता की धारा को आगे बढ़ते रहना ही वह सृजनशीलता मानते हैं। जैसे देखिए, हम घुटनों पर नाश देवता बैठे तुझे करते हैं वंदन, मेरे सिर पर एक पैर रख नाप 3 जग तू असीम बन। मुक्तिबोध का काव्य आज के सामान्य मानव की असहायता, घुटन, छटपटाहट को उपस्थित कर उसकी मुक्ति का मार्ग खोजता है। वह दुर्बल मानव के मुख को नव आशा से ज्योतित देखना चाहता है। इसके लिए सामान्य जन को कर्मठ बनना होगा, श्रम का व्रत लेना होगा। अतः वे श्रमहारा को सृजन शक्ति ग्रहण करने की और संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। तार सप्तक में वह पूंजीवादी समाज के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। इस संस्कृति के नाश के लिए ही वह नाश देवता का आह्वान भी करते हैं। भूल गलती कविता में सामाजिक और व्यक्ति की आंतरिक कुव्यवस्था का प्रतीक दिखाया गया है। इस व्यवस्था में यांत्रिक सभ्यता में सुविधाभोगी ही पनप सकते हैं। इस अवसरवादिता को पहचानने के कारण ही वह तथाकथित महानुभावों, अनुभव समृद्ध विद्वानों को शहर के गुंडे, संगीनधारी सैनिकों के साथ खड़ा कर देते हैं। आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विद्रूपताओं से परिचित मुक्तिबोध ने उन पर करारा व्यंग किया है। चांद और चांदनी के माध्यम से उन्होंने मूल कथ्य को खूब उभारा है। इसके द्वारा उन्होंने आज का कुरूप, कठोर, निर्मम जमाने का चित्र प्रस्तुत किया है। मुक्तिबोध का काव्य जीवन के प्रति अटूट आस्था का काव्य है। शोषण मुक्त समाज, सांस्कृतिक मूल्यों और मानवता में उनकी अटूट आस्था थी। उनका दृढ़ विश्वास है कि अंधेरे से युक्त जंगलों में से
नदी पार करने पर जीवन का अक्षयवट अवश्य मिलेगा और जीवन श्रम गरिमा का स्तन्य पीकर विकास करेगा। मुक्तिबोध का काव्य सामाजिकता के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करता है। मुक्तिबोध का काव्य सामाजिकता के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करता है। उसमें पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, शोषण और अन्याय का विरोध है। नागरिक सभ्यता और उसकी कृत्रिमता के प्रति वितृष्णा है। ग्रामीण जीवन की सहजता के प्रति सहानुभूति है और वर्तमान से विद्रोह कर नवीन के निर्माण का उद्बोधन है। स्पष्ट है कि वह समाज की पीड़ा की उपेक्षा नहीं कर सके, पर साथ ही उनके काव्य में उनके अपने मन की गहराइयों में होने वाली हलचल और अनुभूतियों, तरंगों की भी झांकी मिलती है। वस्तुतः उनके काव्य संवेदना के निर्माण में एक ओर उनके युग की विषम परिस्थितियां थी, तो दूसरी ओर व्यक्तित्व का अंतः संघर्ष था। उनका आत्मबोध बाह्य जगत के यथार्थ बोध से जुड़ा हुआ था। अतः उनके काव्य में जो संघर्ष चित्रित हैं वह अकेले एकांत प्रिय समाज से कटे व्यक्ति का संघर्ष न होकर पूरी जागरूक पीढ़ी का संघर्ष है, जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सजग है, प्रयत्नशील है और आस्थावान भी है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की मूल संवेदना को समझा।